सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। What is my password? दोस्तों अगर आप वीडियो के टाइटल में ये पढ़ने के बाद में यहाँ पे आए हो ये सोचते हुए कि मैं आपसे अपना पासवर्ड शेयर करूंगा, तो वो तो आप भी जानते हो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ यही सवाल कि आप अपने आप से पूछें और देखें आपको क्या जवाब मिलता है अगर आप सोचेंगे मन में कि what is my password। दोस्तों आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूँ पासवर्ड्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों रोज़ाना मेरे पास में बहुत सारी ईमेल्स आती है और उनमें से बहुत सारी ईमेल्स ये होती हैं कि मैं अपना पासवर्ड जो है वो भूल क्या गया, मेरा जो अकाउंट है वो हैक हो गया, मुझे अपना पासवर्ड जो है वो याद नहीं आ रहा है, मैं अपना अकाउंट यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, लगता है कि पासवर्ड चेंज हो गया है। तो यहाँ पे जो पासवर्ड्स हैं वो हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन हम उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस शायद नहीं देते हैं। आज की डेट में आपके घर की चाबी, आपके ऑफिस की चाबी, आपकी कार की चाबी, आपकी बाइक की चाबी हमेशा आपके चारों तरफ है। आप हमेशा ध्यान रखते हैं कहीं वो खो ना जाए, कहीं आपसे वो गिर ना जाए। आपके वॉलेट में जितना पैसा पड़ा है, जो भी आपके आईडीज है, आप उनको हमेशा संभाल के रखते हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपकी एक पहचान ऑनलाइन दुनिया में भी है और वहां पे आपका जो पासवर्ड है वही आपकी सारी चाबियां हैं, और अगर वही कहीं खो गई तो उसके बाद में तो बस। और यहाँ पे मैं आपसे नॉर्मल उस फेसबुक अकाउंट जो एंजल प्रिया का है या फिर जो नेहा क्यूट गर्ल का है उसका मतलब मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो पासवर्ड अगर कहीं खो भी जाए नहीं फर्क पड़ता। यहाँ पे दोस्तों आपका जो जेन्युइन अकाउंट्स हैं, जो आपकी इंटरनेट पे पहचान है, और न सिर्फ फेसबुक, यहाँ पे आपके जो बैंक अकाउंट्स वगैरह भी है वहाँ पे भी आपके पासवर्ड्स बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं और उनके बारे में अक्सर हम भूल के जाते हैं। मतलब हम यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर टी ZZZZZZ और खुश होते हैं कि हाँ हमारा सब कुछ सिक्योर है। दोस्तों यहाँ पे आप एक बात सोच के देखो कि जो आपकी गाड़ियों की चाबियां हैं, जो आपके ऑफिस की चाबी है या घर की चाबी है, वो हमेशा आपकी नज़र के सामने रहती है। लेकिन पासवर्ड एक ऐसी चीज़ है जो कहीं पे किसी सर्वर में स्टोर्ड है और हम रिलैक्स हैं आराम से कि हाँ भैया हमारे अकाउंट की सिक्योरिटी एकदम फुल ऑन है। क्या ऐसा वाकई में पॉसिबल है? आखिर पासवर्ड्स चोरी कैसे होते हैं, या फिर पासवर्ड्स जो है वो कैसे आपका अकाउंट हैक कर लिया जाता है, या कैसे आपके पासवर्ड्स किसी गलत हाथ में जाते हैं? सबसे पहले आपसे इस बारे में बात करता हूं और उसके बाद में आपसे बात करता हूं इस बारे में कि आप उनको स्ट्रांग बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस ठीक है कोई हैकर बैठा है जो आपके अकाउंट को टारगेट कर रहा है और वो आपके पासवर्ड्स निकाल रहा है। यहाँ पे और बहुत सारे तरह तरह के अटैक्स होते हैं, फिशिंग अटैक्स होते हैं। आपके कंप्यूटर में अगर कोई मैलवेयर आता है तो वहां पे मान लीजिए कोई की लॉगर इंस्टॉल हो गया है, तो वो जो की लॉगर है वहां से आप क्या क्या कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं, क्या क्या आप अपने फोन में टाइप कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करने के बाद पासवर्ड्स वहां से निकाले जा सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग दोस्तों जो होती है उसकी मदद से पासवर्ड्स निकाले जा सकते हैं। आपसे इवन फोन पे कई बार कोई इंसान कॉल करके बोलेंगे सर मैं बात कर रहा हूं XYZ बैंक से, हम सिक्योरिटी टीम से बात कर रहे हैं, IT टीम से बात कर रहे हैं, आपका पासवर्ड क्या है, ये है वो है। मतलब 50 तरह की चीजें होती है। तो आप उनसे एक बार को मान लिया बच भी गए। लेकिन अगर आपका पासवर्ड दोस्तों बहुत ही सिंपल है और ऐसे में मान लो किसी वेबसाइट को ही अगर हैक कर लिया, उसी के डेटाबेस को दोस्तों वहां से सारा डेटा आ गया, और हालांकि वो एन्क्रिप्टेड है, वो आपका नॉर्मल पासवर्ड स्टोर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका पासवर्ड वीक है, आपने सिंपल जो है वो डिक्शनरी वाले वर्ड्स यूज कर रखे हैं, आपका बेसिक छोटा सा पासवर्ड है जो मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड है, मान लीजिए 6 कैरेक्टर्स की है या फिर 8 कैरेक्टर्स की है, आपने उतना ही लंबा पासवर्ड रखा है, तो बड़े आराम से कोई भी हैक कर सकता है। और उसके बाद में ये तो आप भी जानते हैं कि आज की डेट में आप कितनी सारी जगहों पर प्रेजेंट हैं, कितनी सारी वेबसाइट्स पर आपके कितने सारे तरह तरह के अकाउंट्स है, और ऐसे में आप आसानी के लिए सेम पासवर्ड को बार बार काम में लेते रहते हैं। तो एक बार अगर एक हैक हो गया तो भैया सारे के सारे जो आपके अकाउंट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं कि आखिर आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे चूज करें। पहली बात, कभी भी जो टिपिकल पासवर्ड होता है ना 1 2 3 4 5 6 वाले, या फिर क्वेटी, या फिर ZZZZ, या फिर मतलब जो भी हम कीबोर्ड में देखते हैं नॉर्मल कॉम्बिनेशंस, वो प्लीज यूज मत करो। वो सबको मालूम है, पहला ट्राई इंसान वहीं लगाता है, तो वो यूज मत करो। कि मोबाइल नंबर यूज करते हैं, बहुत बार अपनी गर्लफ्रेंड का नाम यूज करते हैं, बहुत बार जो है वो कुछ और मेमोरी अपनी यूज करते हैं, बहुत बार अपने फेवरेट हीरो का नाम यूज करते हैं, वो सब प्लीज यूज मत करो यार। यहां पे दोस्तों आपको देखना है कि लंबे से लंबा पासवर्ड जितना पॉसिबल हो, और लेटर्स, नंबर्स, कैरेक्टर्स, स्मॉल कैपिटल सब पूरा मिक्स करने के बाद में जो आएगा वही आपका पासवर्ड होना चाहिए, और अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग ही होना चाहिए। यहां पे देखिए दोस्तों नॉर्मली होता क्या है कि जो वेबसाइट्स वगैरह हैं वो आपका पासवर्ड नॉर्मली ऐसे ही स्टोर नहीं करती हैं, वो उसको एक एल्गोरिथम के थ्रू रन करती हैं और उसके बाद में जो वैल्यूज आती हैं उनको वो स्टोर करती हैं और बाद में उन्हीं को वो मैच करती हैं जब आप लॉगिन करना चाहते हो किसी भी ऐसी वेबसाइट पे। लेकिन
कुछ केसेस में दोस्तों यहाँ पे होता यह है कि अगर आपका पासवर्ड इजी है तो उसको रिवर्स ट्रैक करना बहुत आसान बन जाता है। एक नॉर्मल सा भी अगर किसी के पास में कंप्यूटर है तो वो बड़े आराम से कुछ ही टाइम में आपका पासवर्ड क्रैक कर सकता है। लेकिन कुछ जो पे वेबसाइट्स हैं दोस्तों वो काम में लेती हैं सॉल्टिंग का भी। सॉल्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने आपके पासवर्ड में कुछ इंप्योरिटी को मिला दिया है, यानी कि आपका पासवर्ड मान लीजिए अगर गौरव था तो वो जो वेबसाइट है जब आपका पासवर्ड स्टोर करेगी तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलावट डाल देगी, उसके बाद में उस वैल्यू को उस एल्गोरिथम के थ्रू चेंज करेगी और बाद में जो वैल्यूज आएंगी उनको वो स्टोर करेगी। तो ऐसे केस में रिवर्स ट्रैक करने के बाद में भी आपका पासवर्ड जो है वो ट्रैक नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसा काम सभी वेबसाइट्स नहीं करती हैं और कॉमनली बहुत सारी वेबसाइट्स करती ही नहीं है। तो आप दोस्तों यहाँ पे या तो आपका जो पासवर्ड है वो बहुत ही ऐसा स्ट्रॉन्ग चूज करो और कहीं ना कहीं उसको याद कर लो। बहुत सारे यहाँ पे तरीके भी हैं, आप इंग्लिश कैरेक्टर्स से मिलते जुलते सिंबल्स को काम में ले सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए और बाद में अपना जो पासवर्ड है वैसे बना सकते हैं, या फिर आप काम में ले सकते हैं किसी भी पासवर्ड मैनेजर का। अब किसी भी से मेरा मतलब ये है कि जो पॉपुलर दोस्तों हैं इंडस्ट्री में जैसे कि लास्ट पास वगैरह है तो आप उनको काम में ले सकते हैं। वो आपके लिए रैंडम पासवर्ड्स जो हैं वो जनरेट करेंगे, अलग अलग वेबसाइट्स पे आपके पासवर्ड जो है वो ऑटोफिल भी हो जाएंगे आपके डिवाइसेस के थ्रू, और ऐसे में आपको सिर्फ एक पासवर्ड याद रखना पड़ेगा और बाकी अंदर जितने पासवर्ड्स हैं वो सभी रैंडम होंगे, काफी लंबे भी होंगे। वहां पे कंप्लीट मिक्सचर मिलेगा आपको सभी तरह के ऑप्शंस का, जो कि नंबर, स्मॉल, कैपिटल वगैरह, और ऐसे में आपके पासवर्ड थोड़ी सी सिक्योर बन जाएंगे। वरना तो आप जानते हो कि कितना मुश्किल है। और साथ में आप यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी यूज कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स आपको ऑप्शन मिल जाता है। मैं इसको लेके पहले एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन जो आपके रोजाना के ईमेल्स देखता हूं ना कि मेरा अकाउंट जो है वो हैक हो गया, लगता है पता नहीं किसी ने हैक कर लिया, मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं, मेरा पासवर्ड तो सेम था, ये था वो था, तो यहां पे दोस्तों आप जान जाओ कि ये मजाक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी आपकी घर की चाबी, आपके कार की चाबी, उतनी ही आपके ऑनलाइन अकाउंट की चाबी इंपॉर्टेंट है। उसको प्लीज संभाल के रखो, थोड़ा सा अच्छे से लॉक लगा लो वहां पे, वरना क्या पता कि कब कोई कहां कैसे आपका अकाउंट हैक कर दे। दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।